बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब टिप्स की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो सीनियर ऑडिटर का हमने जो सिलसिला शुरू किया था उसका वीडियो नंबर 9 आउट ऑफ 50 है। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं इस सिलसिले में कैश बुक। इससे पहले जितने वीडियोस, तकरीबन 8 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखे तो उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं दोस्तों, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, बुक इन विच रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ बिजनेस और रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। रेसिप्ट एंड पेमेंट जिस किताब में लिखी जाती है अकाउंटिंग के जुबान में, उसको हम क्या कहते हैं? वी आर कॉल्ड द कैश बुक। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट विच इज इश्यूड बाय अ बैंक टू इट्स कस्टमर नॉर्मली इन्फॉर्मिंग अबाउट हिज बैलेंस आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? बैंक स्टेटमेंट्स। दैट इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप एक ऐसी कॉपी होती है कि आप जितने अकाउंट आपने डिपॉजिट किए हैं और जितने अकाउंट आपने निकाले हैं उसका डिटेल दर्ज होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ कॉपी ऑफ द कस्टमर अकाउंट इन द बैंक लेजर इज कॉल्ड। बैंक लेजर दैट इज कॉल्ड पासबुक। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इंप्लाइज दैट। फेवरेबल बैलेंस कैश बुक, तो देखिए इसमें ऑप्शन बी को जरा देखिए, डेट बैलेंस ऑफ कैश बुक। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन कैश बुक इफ नेचर ऑफ बैलेंस इज नॉट मेंशन इट रिप्रेजेंट्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें ऑप्शन ए को देखिए, फेवरेबल और डेबिट बैलेंस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ कैश डिपॉजिट मेड बाय बिजनेस अपीयर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट एज। ब्लैंक स्पेस है और फिर लिखा हुआ है बैलेंस। तो यहां पर ऑप्शन बी देखिए, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, दिस वन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट सेंड बाय बैंक विद द। खाली जगह में क्या लगता है? प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। तो यहां पर ऑप्शन सी को जरा देखिए, कैश बुक विद द कैश बुक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 8, a check return by bank marked NFS means that। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? तो इसमें जरा ऑप्शन डी को देखिए, चेक कैन नॉट बी कैश बीइंग इलीगल। कैन नॉट बी कैश बीइंग इलीगल। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट डिपॉजिट इन ट्रांजिट इज यूजुअली। डिपॉजिट इन ट्रांजिट इट इज यूजुअली ऑप्शन बी जरा देखिए, एडेड टू बैंक बैलेंस। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है ये कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए को जरा देखिए, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर रिजल्ट्स इन अनएडजस्टेड कैश बैंक बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर रिजल्ट्स इन अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। तो ऑप्शन डी को जरा देखिए, ओमिशन ऑफ बैंक चार्जेस। ओमिशन ऑफ बैंक चार्जेस। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, बैंक charges amounting to 5,000 was not entered in the cash book
आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजस्टमेंट एट कैश इन कैश बुक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देखिए, बैंक चार्जेस विल बी क्रेडिटेड इन कैश बुक, ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 को जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, check that are issued by the business but not yet presented to bank। तो उसको क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 को जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, check that are presented to bank but not yet credited by the bank। तो that is called, ऑप्शन बी को देखें, uncredited check, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, uncollected check also referred to as, uncollected check is also referred to as uncredited check, ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, फेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट। तो करेक्ट ऑप्शन क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर, स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर ये क्या होते हैं? क्रेडिटेड इन द कैश बुक। स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं वो क्रेडिटेड इन द कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, a company was entered in their purchase agreement and had to pay 8,000 per month. 3 payments were made via bank account but no entry was found in cash book. Identify the correct adjustment in cash book। तो करेक्ट एडजस्टमेंट इसमें कैश बुक का ऑप्शन डी को जरा देखें, Rs 3,000 will be subtracted from cash book balance। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, Rs 5,000 deposited in bank account was entered twice in the cash book। Identify the correct adjustment in cash book। डबल एंट्री हो गई तो इसको ऑप्शन ए से देखें, Rs 5,000 will be credited। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, बैंक सेंड डेबिट्स advice of Rs 500 to company being interest on overdraft. It was an enter in cash book. Identify the correct adjustment entry in cash book। तो इसमें ऑप्शन बी, Rs 500 will be credited। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, बैलेंस एज पर कैश बुक एडजस्टेड Rs 1,000 and is present in present check Rs 2,000, uncredited check 500, deposit in transit 500, compute the balance as per bank statement। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, Rs 2,000। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22 को देखें, क्वेश्चन नंबर 22 को आप रीड करें खुद, क्वेश्चन लेंथी है और इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताता हूं। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज कंसिडर्ड एज एसेट, ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 24, आखिरी क्वेश्चन आज का देखें, पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। रेंट का पेमेंट किस साइड पे कर गए? पेमेंट साइड पर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लूंगा। जब तक के लिए जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।